एपिसोड 4 स्टार्ट होता है जी विद अ फोरेंसिक गाय कलेक्टिंग हेक्टर आइलस थिंग्स, मतलब उसका सूट, मास्क और एमुलेट वगैरह। मैट मर्डॉक भी वहीं मौजूद है, इस बंदे से हेक्टर के मर्डर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। देन हेक्टर की नीस एंजेला वहां आ जाती है, जो शायद फ्यूचर में व्हाइट टाइगर का मेंटल गेन करे, क्योंकि कॉमिक्स के अकॉर्डिंग हेक्टर आइला के मर्डर के बाद इसकी सिस्टर एवा आइला भी व्हाइट टाइगर के मेंटल को इनहेरिट करती है। दैट्स व्हाई आई सेड शायद, बट पॉसिबली नेक्स्ट एंजेला ही व्हाइट टाइगर का सूट पहनेगी एंड लेटर ऑन शी में ज्वाइन यंग अवेंजर्स। वेल दैट बीइंग दैट, एंजेला मैट मर्डॉक पर सही गुस्सा निकालती है कि उसके अंकल हेक्टर को एक तो इंसाफ नहीं मिला, बट स्टिल मैट एंजेला को तसल्ली देता है कि कोई ना कोई बंदा हेक्टर को इंसाफ जरूर दिलाएगा। यू हैव टू बिलीव दैट एंजेला। इसके बाद म्यूज का डेब्यू होता है जी फुल हॉरिबल वे में, बट वो इतना हॉरिबल फील ही नहीं होता। और इसने जो पनिशर और किंग पिन के म्यूरल्स ड्रॉ कर रखे हैं वो भी दिखाए जाते हैं। म्यूज किसी आत्मरे बंदे को ना सबवे से ले जा रहा है, बस फिर हाथी की दुम की तरह ऑडियंस को यहाँ लटका दिया जाता है। अभी चूंकि डेयरडेविल बोर्न अगेन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर केविन फाइगी हैं, जो कई सालों से हमें हाथी की दुम की तरह लटकाते आ रहे हैं, वो तब भला हो रूसो ब्रदर्स और सैम राइमी जैसे बंदे मार्वल में मौजूद हैं, वरना ये भाई साहब पता नहीं क्या क्या करते। खैर इसके बाद जी फिस्क का एडवाइजर डेनियल गलती से बीबी यूरी को विल्सन फिस्क की अगली स्ट्रेटेजी बता देता है और बीबी फौरन इसे न्यूज में छपवा देती है, जिससे मेयर फिस्क के नाम के साथ गार्बेज जुड़ जाता है। बाद में फिस्क डेनियल को इस गलती की माफी भी दे देता है। इसके साथ ही मैट मर्डॉक एक स्मॉल लेवल क्रिमिनल लीरॉय का केस भी देख रहा है। दोस्तों लीरॉयज होल सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, नन अदर देन ये जस्ट स्क्रल्स को मेंशन करता है। Could it have been a scroll? एंड ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि स्क्रल्स का डेब्यू कैप्टन मार्वल में हुआ था। ये क्रीचर्स इंपीरियलिस्टिक वे में विलन तो थे और शेप शिफ्टिंग भी कर सकते थे, बट बाद में असली विलन तो ये साइको आंटी निकली। लीरॉय जोक्स ऑन मैट मर्डॉक दैट जस्टिस इज ब्लाइंड, और बाद में इसका जस्टिस एक लेडी ही करती है, जिसे लोग डॉक्टर डूम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बट कॉमिक वर्स और देसी नर्ड वालों ने इसे फॉल्स बता भी दिया है। बहरहाल जी लीरॉय की ये फ्रेज जस्टिस इज ब्लाइंड, ये फ्रेज ब्लाइंड लेडी ऑफ जस्टिस के स्टेचू के साथ कनेक्ट होती है, जो रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। बट इफ यू फोकस ऑन ओपनिंग सीन्स तो यहाँ भी ब्लाइंड लेडी ऑफ जस्टिस का स्टेचू दिखता है। नौ लीरॉय को मिलने के बाद मैट जाता है फ्रैंक कैसल के पास, और हमेशा की तरह पनिशर साहब इसकी हेल्प करने से इनकार और इसके इमोशंस की माँ बहन अलग से कर देते हैं। इसी दौरान फिस्क और वेनिसा मैट की मशूका से थेरेपी ले रहे हैं। देयर वेनिसा मेंशंस हर एक्स, जिसका नाम है जी एडम, जिसकी हालत एपिसोड के एंड पे विल्सन फिस्क कुत्तों वाली कर देता है, क्योंकि जब इको ने फिस्क के साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया था तब वेनिसा और एडम का अफेयर चल रहा होगा आई गेस। तो इको वाला एक तो गुस्सा हो गया और ऊपर से फिस्क की जीएफ के साथ अफेयर। दैट्स व्हाई आई थिंक एडम की ये हालत कर दी। ओके जी, वेनिसा का सेशन खत्म करने के बाद हेदर जाती है मैट मर्डॉक के घर। ये ठरकी इससे मिलने के बाद, मिलने से मेरा मतलब था आई थिंक यू गॉट दैट। मैट मर्डॉक उस रूम में इसके बाद जाता है जहां इसने अपना आर्मर गियर स्टोर कर रखा है। यहाँ हमें डिफरेंट डेयरडेविल हेलमेट्स और इसकी नानचक टाइप जो स्टिक्स रहती है ना, वो भी दिखती हैं, जिससे साफ जाहिर है कि नेक्स्ट एपिसोड में मैट मर्डॉक इज गोइंग टुवर्ड्स हिज डार्कर हाफ। इसके बाद म्यूज जिस बंदे को स्टार्टिंग में सबवे से ले जा रहा था उसका ब्लड निकालता हुआ नजर आता है। ओब्वियसली ही इज डूइंग दैट फॉर ड्राइंग आर्ट, और यहाँ खून से रंगे ऑलरेडी ड्रॉन आर्ट, कुछ लटकती हुई बॉडीज भी दिखती हैं। दैट मीन्स ये इसके रहने और काम करने की जगह होगी, और ऐसा करने से इन भाई साहब को बहुत मजा आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आई वांट टू मेंशन जॉन ब्रनथॉल एंड चार्ली कॉक्स's सीक्वेंस वाज अमेजिंग। यहाँ जॉन का शूट आउट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस ड्रामेटिक सीन्स वी एवर गॉट। आफ्टर ऑल यार, हम 11 साल बाद तो दोनों को इकट्ठा स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा, जब मैट मर्डॉक हेक्टर के असासिन को ट्रैक डाउन करता है ना, दैट होल सीन वाज आउट ऑफ बॉक्स। मजा आ गया यार, ऐसे लग रहा था वी आर बैक इन द एमसीयू। एंड होप विल्सन फिस्क के न्यूयॉर्क मेयर बनने पर थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। दिस विल पार्शियली हैव इंपैक्ट ऑन थंडरबोल्ट्स। अच्छा, आपको पता है 2022 में डेयरडेविल बोर्न अगेन के डिले होने से पहले जॉन ब्रनथॉल को स्क्रिप्ट पसंद ही नहीं आई थी एंड ही रिफ्यूज फॉर द रोल ऑफ पनिशर। देन स्टोरी वाज रीरिटन, और तो और डेयरडेविल बोर्न अगेन की रोटन टोमेटोज पर स्कोर इंप्रूव ही होती जा रही है। व्हाइट टाइगर के अलावा एक न्यू हीरो की एंट्री डेयरडेविल बोर्न अगेन में बहुत जल्द होने वाली है, जो कि प्रोबब्ली जैक डुक्वेंसी स्वॉर्डमैन हो सकता है। जबकि एक एपिसोड इस सीरीज में शायद थैनोस के स्नैप की वजह से डेयरडेविल की लाइफ पर जो इम्पैक्ट पड़ा उसे पोर्ट्रे करे। ओवरऑल बात यह है कि एपिसोड 4 मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। बाकी आप भी बताना आपको कैसा लगा।